चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर एसबीआई को जबरदस्त फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे से आदेश दिया कि एसबीआई गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दे, बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर या सीरियल नंबर का खुलासा भी करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एसबीआई न केवल बॉन्ड नंबर देगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर करेगा कि उसने किसी भी तरह की कोई जानकारी छुपाई नहीं है। एसबीआई को सारी जानकारी देनी होगी। उधर एसबीआई ने कहा कि हम बॉन्ड नंबर देंगे। उधर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट के बाहर दूसरी तरफ से इसे लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके से ये आंकड़े चलाए जा रहे हैं, आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। एसजी ने कहा कि इसके पीछे हिडन एजेंडा है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि अदालत के कंधे पर इतने चौड़े हैं कि वो ये सब सहन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि एसबीआई से जानकारी मिलते ही चुनाव आयोग उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। The direction to the SBI to submit details of bracket 1, the electoral bonds purchased, semicolon, and bracket T2, political parties which have received contributions through electoral bonds, is specifically since the date of the interim order dated 12 April 2019. स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दे। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की तमाम आपत्तियों दलीलों को ठुकरा दिया है और 5 जजों के संविधान पीठ ने सीधे सीधे 3 दिन का वक्त दिया है कि वो तमाम जो डेटा है चुनावी बॉन्ड को लेकर उसका खुलासा करे, जिसमें यूनिक अल्फा न्यूमेरिक जो चुनावी बॉन्ड के नंबर हैं वो भी शामिल है। और कहा है कि स्टेट बैंक के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो गुरुवार शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे और बताएंगे कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित तमाम डेटा चुनाव आयोग को दे दिया गया है और कोई भी डेटा बैंक ने अपने पास छिपाकर नहीं रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में इस बेंच ने साफ कर दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था तो उसमें तमाम पहलुओं को रखा गया था कि तमाम जानकारी चुनावी बॉन्ड की, जिसमें देने वाला कितने का चंदा दिया, किस पार्टी को दिया, ये तमाम खुलासा करने को कहा गया था और इसे अब बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसमें जो चुनावी बॉन्ड के जो नंबर होते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर वो भी शामिल रहेंगे और चुनाव आयोग को कहा है कि जैसे ही ये डेटा एसबीआई से उसे मिलेगा वो तुरंत इसे अपलोड करे यानी सार्वजनिक करे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही है, जो एक और अर्जी लगाई गई थी और मांग की गई थी कि अभी तक जो डेटा देना है वो अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 तक का डेटा चुनाव आयोग के पास है। 2019 से पहले का जो डेटा है वो भी सार्वजनिक करने के आदेश दिए जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ का जो फैसला था उसमें 2019 का डेटा देने की बात थी। अब अगर उसमें दखल देंगे, उसे संशोधित करेंगे तो एक तरीके से पुराने आदेश की समीक्षा करने जैसा होगा और हम इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। वहीं पर जो केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने यहाँ पर आपत्ति जताई कि किस तरीके से पीआईएल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाहर बहुत सारी मीडिया में बातें कही जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी कोई डायरेक्शन देना चाहिए, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अदालत के कंधे इतने चौड़े हैं कि वो इस तरह की बातों को सहन कर सकें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो अदालत का कर्तव्य है वो संविधान और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को स्थापित करना है, जो एक अहम जिम्मेदारी उनके पास है, वो आगे भी करते रहेंगे। तो बहरहाल अब
3 दिनों के भीतर ये डेटा पहुंचेगा चुनाव आयोग के पास और उसे चुनाव आयोग तुरंत अपलोड भी करेगा। यानी साफ तौर पर अब साफ हो पाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, क्योंकि अभी तक जो डेटा दिया गया है उसका मिलान नहीं हुआ, जिसकी वजह से दिक्कत है। हरीश साल्वे जो स्टेट बैंक की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने कहा था कि बड़ा मुश्किल है सब इस तरह आदेश को इंटरप्रेट करना, क्योंकि कहीं भी अल्फा न्यूमेरिक नंबर देने की बात नहीं हुई थी। ये बड़ा सेफ कस्टडी में रखा गया है और ये अल्ट्रावायलेट किरणों से ही देखा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को भी ठुकरा दिया और एक बड़ा फैसला अब सुना दिया है। जाहिर है इस जो फैसले के बाद इसके बड़े परिणाम सामने आएंगे और आने वाले दिनों में ये तमाम जो अटकलें लग रही थी कि साफ नहीं हो रहा है कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, वो अब साफ हो जाएगा। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।